हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए, जिसको यहाँ पे रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अपन आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो, लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन एमएमजीएस सेकंड ऑन रेगुलर बेसिस। सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दे रखी है, 19 सितंबर 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2025 यहाँ पे रखेगी। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई क्रेडिट मैनेजर्स के लिए यहाँ पे 130 वैकेंसी निकाल के आई है। एग्रीकल्चर मैनेजर्स के लिए 60 वैकेंसी निकल के आई है। टोटल 190 पदों के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी है वो निकाली गई, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 28, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 51, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी 79 वैकेंसी है वो यहाँ पे है वो निकल के आई है। अब ऑल इंडिया के कैंडिडेट है, इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अब एज लिमिट की अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 23 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष होने जरूरी, यानी कैंडिडेट का जन्म 2/9/1990 से लेकर 1/9/2002 के बीच में यहाँ पे होना जरूरी है। जिसमें SC ST OBC के जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अब वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें, सॉरी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उसके लिए 55% मार्क्स वो होने जरूरी, या कैंडिडेट के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे CA CMA CFA MBA फाइनेंस की क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी कैंडिडेट्स के पास में यहाँ पे होना जरूरी है। 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो एज ए ब्रांच मैनेजर क्रेडिट अप्रेजल और प्रोसेसिंग इन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में एक्सपीरियंस होना जरूरी। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर मैनेजर्स की बात करें तो इसमें भी बैचलर की डिग्री, ग्रेजुएशन पास आउट की डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिशिकल्चर के अंदर होने जरूरी है। इसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स रखेंगे। इसमें भी मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। इसके लिए कैंडिडेट को जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना है वो यहाँ पे जरूरी है। अब ये जॉब रोल दोनों का क्या क्या रहने वाले हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में रेगुलर मोड में यहाँ पे होने जरूरी है। गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का लाभ है वो भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है। पे स्केल की अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट को 64,820 से लेकर 93,960 की जो स्केल है वो यहाँ पे कैंडिडेट को दी जाएगी। इसके अलावा जो भी अदर अप्लीकेबल अलाउंसेज है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड बॉन्ड की अपन बात करें तो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 साल का बॉन्ड है वो भर के देना जरूरी है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है वो रहेगा। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री है तो कैंडिडेट का सिविल स्कोर है 650 या इससे ऊपर होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे है वो जारी की जाएगी। एग्जाम का पैटर्न आप देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज की 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 15 मिनट का टाइम होगा। जनरल अवेयरनेस की 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज के सबसे ज्यादा 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 105 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स ईच सेक्शन में यहाँ पे प्राप्त करने वो जरूरी है। उसके बाद जो इसको क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सॉरी स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट का इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर स्टेट वाइज आप लोगों को वो दे रखा है, जो भी आपको सुटेबल हो वो आप यहाँ पे प्रेफरेंस वो चूज कर सकते हो। उसके बाद में जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए जाओगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो किया जाएगा, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग जैसे कि सभी बैंकिंग जो रिक्रूटमेंट्स होती है उसके अंदर किया जाता है वो आपको यहाँ पे किया जाएगा। एप्लीकेशन फी जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 850 प्लस जो भी टैक्सेज अप्लीकेबल है वो, और SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 100 रुपए प्लस जो भी अप्लीकेबल टैक्सेज है वो कैंडिडेट को पेड करने। एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.punjabandSindBank.co.in के कैरियर सेक्शन में आके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में पूरी प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दे रखी है, जो जिसको रीड आउट करते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट
कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यस प्रोसीड आपको करना है। उसके बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएट प्लस जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोगों के पास भी इस प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस परमानेंट वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। आपको क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस प्रकार के नए नए अपडेट्स मिलते रहती है। धन्यवाद।